महुआ माझी हमारे साथ हैं। महुआ माझी जी, मैं आपके पास आऊंगी। के शर्मा जी से जल्दी से मैं जवाब ले लेती हूं, आप हमारे साथ प्लीज बने रहें। नीरज कुमार जी भी प्रवक्ता जेडीयू के सीनियर नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फराज किदवई जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका कक्कड़ जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। सभी से माफी के साथ देर हो गई है, लेकिन मुझे पता है आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे। के शर्मा जी, उदित राज के सवालों का जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी, सच्चाई क्या है? सच ये है कि पिछले 4 दिन 2 दिन लोकसभा में और 2 दिन जो है राज्यसभा में जिस ढंग से संविधान के ऊपर चर्चा हुई और कांग्रेस के पाप एक एक करके जनता के सामने आया चर्चा में, केवल कांग्रेस नहीं बल्कि इस घमंडिया गठबंधन के दलों के पाप, जिस ढंग से इन्होंने संविधान को तोड़ा मरोड़ा, जिस ढंग से कुर्सी के लिए तोड़ा मरोड़ा, जिस ढंग से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया, ये सारे इनके कुकर्म जब निकल के बाहर आए और चर्चा में इमरजेंसी से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का क्या आरक्षण के प्रति दृष्टिकोण था, दलितों के प्रति क्या दृष्टिकोण था, तथ्यों के साथ जब सदन के अंदर रखा गया तो ये बौखला गए। कल आपने सुना होगा खड़गे जी क्या बोल रहे थे। खड़गे जी कह रहे थे आप लोग बार बार इमरजेंसी की बात क्यों करते हैं, आप लोग क्यों इस एक ही बात पूछ कर रहे हैं। अमित साहब जी ने कहा कि ये एक एक बच्चे को रटाना पड़ेगा इस पीढ़ी के, कि आप लोगों ने किस ढंग से संविधान का गला घोट दिया था कुर्सी के लिए। आज इनको उसकी बौखलाहट है, तकलीफ है, क्योंकि देश भर में इनका जो है नकाब उतर गया है कि किस ढंग से ये झूठ बोलते हैं। दलितों के प्रति क्या राजीव गांधी की जो है दृष्टिकोण थी, क्या नेहरू जी का दृष्टिकोण था, अभी बताया उन्होंने। मैं आगे आपके पास आऊंगी, एक एक टिप्पणी जल्दी जल्दी ले लेती हूँ। लिख के नेहरू जी ने किया, इसीलिए आज इनकी बौखलाहट इस स्तर पर गई कि एक झूठ लेकर ये फिर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। महुआ माझी जी, देश की जनता बहुत समझदार है, ठीक है, हाँ। उसी तरह माकूल जवाब देगी। महुआ माझी जी की जवाब, संविधान के सम्मान की बात हो रही है। ठीक है, ठीक। हाँ, आवाज आप उनको चुप रहने बोलिए, शांत रहने बोलिए, तब मैं बोलूं। बोलिए मैम। जिस तरह से बहस के दौरान आपने देखा कि संविधान के सम्मान की बात हो रही है, भाजपा कह रही है कि हम संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान पर बहस भी करवाया, लेकिन आपने देखा होगा कि इस बार अभी जो चुनाव हुआ, खास तौर पर झारखंड का चुनाव, उसके पहले महाराष्ट्र का चुनाव, उसमें खुलेआम बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों और संविधान में जो बातें कही गई हैं उसका विरोध हुआ। आप बटोगे तो कटोगे का नारा लगाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। झारखंड में तमाम पैम्पलेट बांटे गए, वहाँ पर बड़े बड़े नेता पूरे देश भर से आए और आके चुनावी प्रचार के दौरान खुलेआम बटोगे तो कटोगे पैम्पलेट बांटा गया, वीडियो वायरल किया गया, धर्म के नाम पर जैसे मुसलमान अछूत हैं, हिंदू उनसे अलग है। तो ये जो नफरत और जहर फैलाया जा रहा है माहौल में, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आपस में लोगों को लड़ाया जा रहा है। आपने जाके देखिए रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में और तमाम शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से घर घर में जाके पैम्पलेट बांटा गया। युवाओं को, अपने कैडर्स को भाजपा ने बटोगे कटोगे का टी-शर्ट पहनाकर चुनाव के दिन गलियों में घुमाया वोटर के सामने से कि देखो भाई, अगर किसी और पार्टी को दोगे तो बटोगे कटोगे, मतलब वो लोग आगे काट देंगे। जो वीडियोस है उसमें आप देखेंगे कि इस तरह से दिखाया गया जैसे अगर भाजपा के अलावा कोई दूसरी पार्टी जीतती है तो तमाम मुसलमान जाके उनके घरों में कब्जा कर लेंगे, इस तरह से दिखाया गया। तो खुलेआम आप करके दिखा रहे हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर को नकार रहे हैं, क्योंकि जो सांप्रदायिक सौहार्द और जो समाजवाद और तमाम बराबरी की बातें संविधान में कही गई है, सिद्धांत के तौर पर दी गई है, उसे आप पालन नहीं कर रहे हैं। आप खाली मौखिक रूप से कह रहे हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, हम संविधान पर चर्चा करा रहे हैं, ठीक है, संविधान को मानते हैं। नीरज कुमार जी, उनके के शर्मा जी, मैं आपकी पाऊंगी। नीरज जी, फराज जी की भी बात हो जाए, प्रियंका जी की बात, नीरज कुमार जी उनकी बातों पर चित्रा जी वो शांत रहे ना तब न बताऊंगा। के शर्मा जी प्लीज, के शर्मा जी प्लीज, नीरज जी की बात हो जाए, वो बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज बोलने दीजिए ना के शर्मा जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कौन नकार सकता है? सवाल इस बात का है कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी का पेटेंट का अधिकार है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कही हुई बातें मैं सुन रहा था तो मैं आश्चर्यचकित था। लोग इस इतिहास को भूल गए। अरे केवल गौरव समाजवादियों का है कि अशोक मेहता के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी थी, उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया था। पंडित नेहरू प्रचार करने के लिए गए थे, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में यह भी पात्रता नहीं थी?
मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। संजय गांधी का समाधि स्थल बनेगा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नहीं बनेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अभी माननीय चिराग पासवान ने जब विस्तार से आपको बताया, सवाल इस बात का है कि बार बार संविधान की आप दुहाई देते हैं। अरे अगर संविधान नहीं रहता तो आप कैसे राज्यसभा पहुंचते, कैसे लोकसभा में पहुंचते? अगर और संविधान खतरे में भी बोलते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं, ईवीएम का सवाल खड़ा करते हैं। इसलिए मेरी यह समझ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को केंद्र बिंदु में अगर रख करके काम शपथ लेते हैं, हम लोग उसी शपथ के आधार पर सदन में प्रवेश हमारा होता है। लेकिन जो विमर्श की शुरुआत जिस ढंग से हो रही है, यह चिंताजनक बात है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर पेटेंट नहीं है किसी का। वो देश के, जैसे गांधी महामानव थे, भगवान राम आराध्य हैं, वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के 140 करोड़ लोगों के अधिकार में बसते हैं। उनको पैरवी की जरूरत नहीं है। हाँ, चिंता जरूर हुआ कि 1990 तक उनके साथ न्याय क्यों नहीं हुआ, उनका समाधि स्थल क्यों नहीं बना, उनके विचार पर चलने की बात तो कही गई, लेकिन उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना मंजूर नहीं। यार देखना है, चलिए ना बिहार में, ठीक है, दलितों को जो हमने आरक्षण दिया पंचायती राज में, 15 अगस्त और 26 जनवरी को दलित समुदाय का बुजुर्ग व्यक्ति झंडा फहराता है और नीतीश कुमार जी उनके सामने खड़े रहते हैं और सैल्यूट करते हैं। दिल्ली चुनाव में मुद्दा बनाएगी आम आदमी पार्टी, इसको परिवर्तन नहीं होता। ठीक है चित्रा जी, खाली दिल्ली चुनाव का, ये सिर्फ दिल्ली चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये बार बार भाजपा की जो मानसिकता है पिछड़ों के प्रति, बार बार जो उनकी मानसिकता है, जैसा नीरज कुमार जी ने कहा, ये संविधान के तहत ही आज सब लोग शपथ ले पाए हैं सदन के अंदर। अब उस सदन के अंदर घुस के उसी संविधान रचयिता को अपमान करना ये गलत है। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्टीकरण आना कि वो तो पहले कांग्रेस ऐसा करती थी तो ना पढ़ाए। तो कांग्रेस अगर गलत करती थी, वो भाजपा कम गलत करे या ज्यादा गलत करे, कोई ये क्राइटेरिया नहीं है। मुझे लगता है अमित शाह जी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहेब, वो कह रहे थे कि भगवान का नाम लेंगे इतनी बार तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। हमें नहीं पता कि मरने के बाद स्वर्ग होता है कि नहीं, पर इस जीवन में अगर स्वर्ग पिछड़ों, दलितों के लिए अगर कोई प्रियंका जी, कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है। फराज किदवई जी के पास जाते हुए मैं फौरन आऊंगी। फराज जी, मैं अखिलेश यादव जी का ट्विटर अकाउंट देख रही हूँ। 6 घंटे पहले उन्होंने लिखा है, जिन्होंने दुनिया को शांति, प्रेम, करुणा का संदेश दिया, भाजपाई कम से कम उनके बिहार का वातावरण अपनी नकारात्मक राजनीति से दूषित ना करें। और बाबा साहब अम्बेडकर की एक तस्वीर लगी हुई है, कहीं का कार्यक्रम है। लेकिन विपक्षी दल जिस तरह से आक्रामक हैं अमित शाह के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस मुद्दे को लेकर, समाजवादी पार्टी ऐसा कम से कम सोशल मीडिया पर या बाकी जगहों पर भी अब नजर नहीं आ रही है। किदवई साहब, क्या वजह है? चित्रा जी, सबसे पहले तो जय भीम, जय संविधान और बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। एक नहीं, 1000 बार कहूंगा, 1 लाख बार कहूंगा, चाहे अमित शाह जी के मिर्ची लगे और चाहे भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगे। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है कि इन्होंने आजादी से पहले अंग्रेजों के तलवे चाटे और आज अंग्रेजों की विचारधारा को लेकर के ये बांटकर देश में भाई से लड़ा करके ये राज करना चाहते। इनकी अगर आप इतिहास देखिएगा, मेरे हाथ में ये किताब है बंच ऑफ थॉट्स, गोलवरकर साहब की। इस बंच ऑफ थॉट्स की किताब में पेज नंबर 238 पर क्या लिखा हुआ है चित्रा जी? अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन 2 it's just a cumbersome and heterogeneous piecing towards of various constitutions of Western countries। और इस किताब में लिखा हुआ है कि it has absolutely nothing which can be called our own। ये गोलवरकर साहब का के तासुरात थे कॉन्स्टिट्यूशन पर। दूसरा मैं बोल रहा हूं, केसी सुदर्शन जी ने क्या बोला था 13 मार्च सन 2000 को हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा था और आरएसएस पॉलिटिक्स के पेज नंबर 268 पर लिखा हुआ है कि समय आ गया है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रैप कर दिया जाए एंड इट इज द रीमेक ऑफ ब्रिटिश मॉडल ऑफ 1935। तो ये भारत के संविधान की जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चित्रा जी बनाया, ये उनके लिए सम्मान है। एक बात और मुझे बस 20 सेकंड दे दीजिएगा, मैं कहना चाहता हूं। 1973 में केशवानंद भारती का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का तस्वुर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।
ड्यूरिंग 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने क्या कहा था कि जुडिशरी कैन नॉट इंटरवीन इन लॉ मेकिंग। और जो सुप्रीम कोर्ट ने, चित्रा जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का तस्वुर दिया था, उसको महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने नकारा था। विवेक देबराय, प्रधानमंत्री जी के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने क्या कहा था कि आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉलोनियल लेगेसी, और अब समय आ गया है कि इसको चेंज कर दिया जाए। अनंत कुमार हेगड़े ने क्या कहा था कि हमको 400 सीटें किस लिए चाहिए। दिया कुमारी ये बोल रही है कि अगर हमको डेवलप भारत का ऑब्जेक्टिव पाना है तो हमको भारत का एक नया संविधान लिखना पड़ेगा। मतलब आपने, चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी में फिर से बोल रहा हूं कि सावरकर से लेकर के गोलवरकर तक और गोलवरकर से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर तक, ना इनको संविधान से मतलब है चित्रा जी, ना इनको SC/ST के आरक्षण से मतलब है, और ना इन्होंने कभी तिरंगे की इज्जत की। अब आप देखिए कि आज की तारीख में चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी ने कितने असंवैधानिक काम करके भारत की जनता को कई बार ऐसे फैसले लिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। अरे महाराज, अभी तो बाबा साहब आम्बेडकर की बात हो रही है, आप तो पूरा RSS की पोथी पढ़ाने लगे हमें। अभी तो बाबा साहब आम्बेडकर की बात हो रही है ना। बाबा साहब आम्बेडकर भगवान है, इस बात को स्वीकार कर लिया जाए, मैं भी मानती हूं इस बात को, ये बात बिल्कुल सच है, इसी तरह की हम सबकी भावना है। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर भगवान है, उनके खिलाफ चुनावी मैदान में जाकर उनको चुनाव कौन हराता है? उनको चुनाव में वो सबसे आखिरी पायदान पर जाकर बैठ जाएं, चौथे नंबर की पार्टी बन जाएं, ये कौन करता है? ये तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। तो ये बातें क्यों देश को नहीं जाननी चाहिए? अभी तो आप गोलवलकर की किताब लेकर बाबा साहब की बात कर लेते हैं ना, उन्हीं पर डिबेट हो रही है। किदवई साहब, ठीक है चित्रा जी, बाबा साहब की ही बात हो रही है, और बाबा साहब ने ही हमेशा दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों और तमाम जो शोषित समाज है उनके लिए काम करने की बात करी। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये कौन सा शासन है कि आज भी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट, मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि अगर देश में गटर कोई साफ करेगा, अगर देश में कोई गंदगी साफ करेगा, तो वो SC/ST समाज और OBC समाज करेगा। 92% जो लोग गटर साफ कर रहे हैं वो SC/ST और OBC समाज से हैं। हाँ। अब चित्रा जी आप कहेंगे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मैं जवाब ले लेती हूँ। बोले के शर्मा जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत है ये। बोले के शर्मा जी, जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। महुआ माझी जी, मैं आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ। मैं दो बात कर, मैं बड़े सम्मान के साथ JMM की सांसद महुआ माझी जी से एक विनती करता हूँ। उन्होंने बड़ी चर्चा की, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, बड़ी संविधान। महुआ माझी जी, आपने अपना पार्टी का इतिहास देखा है? ABP न्यूज आपको रखे आगे।